हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज़ डिज़ाइन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ब्लाउज़ बैक नेक एक सिंपल डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। बहुत सिंपल डिज़ाइन है और बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। तो आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने ब्लाउज़ के बैक पार्ट को कट करके रेडी कर लिया है। इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितनी रखी है। यहाँ पर लेंथ मैंने 14.5 इंच रखी है। जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ उसके लिए मैंने शोल्डर यहाँ से रखे हैं 5.75 इंच के और आर्म होल मैंने लिया है 6.5 इंच का। यहाँ पे जो मेरे चेस्ट का साइज़ है वो 9 है, यानी कि 36 साइज़ है। 36 साइज़ में आज हम इस ब्लाउज़ डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे नेक विड्थ के लिए। अब जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ ना, उसमें मुझे यहाँ पे नेक की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे मैंने नेक की विड्थ रखी है 2.5 इंच। नेक लंबाई के लिए हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से आपको देख लेना है कि आपको कितना डीप नेक चाहिए। मुझे यहाँ से 10 इंच तक का डीप नेक चाहिए। 10 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी। यहाँ से मैं 0.25 इंच शोल्डर को डाउन करती हूँ, तो इतना ही हमारा माइनस में गया। हाफ इंच जितना हमारा स्टिचिंग में चला जाता है, इतना तो हमारा छोड़ना ही है आपको। इसके बाद यहाँ से इस तरह वी नेक का शेप देंगे, जिससे कि वी नेक का शेप जो है वो बॉडी पे जाने के बाद एकदम परफेक्ट आए। अब यहाँ से मैं गैप रखूँगी 2.5 इंच जितना। 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको क्रॉस में मिला देंगे। बीच में सिर्फ मेरा इतना गैप रहेगा, ऊपर से वी नेक और नीचे की तरफ से इस तरह क्रॉस में जाएगा। इस डिज़ाइन की हम कटिंग कर लेंगे। तो डायरेक्ट आपको इसको कट नहीं करना है। सबसे पहले आपको कैनवास ले लेना है और कैनवास को डबल फोल्ड करके इसके नीचे रखना है, ताकि आप डिज़ाइन एकदम फिनिशिंग से बने। अब ये जो डिज़ाइन हमने बना लिया है, इसके लिए यहाँ पर मैं कैनवास ले लूँगी। इसके नीचे हम कैनवास रखेंगे और कैनवास के ऊपर एकदम परफेक्ट आपको जमाना है। ना कैनवास आपका बड़ा होना चाहिए, ना ही छोटा। इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद कैनवास को 1 इंच की दूरी से आपको कट कर लेना है। कैनवास लगाने से जो गले पे डिज़ाइन की फिनिशिंग है ना, वो बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे ऊपर वाली डिज़ाइन के लिए तो मैंने कैनवास कट कर लिया है, लेकिन नीचे की तरफ जो हमने क्रॉस में डिज़ाइन बनाया है ना, उसे भी मैं कैनवास के ऊपर कट करूँगी, ताकि ये भी हमारा एकदम परफेक्ट आए। वरना बैक पे जाने के बाद ये चीज़ आपकी लूज़ रहेगी, क्योंकि वैसे ही तो आपने इसे क्रॉस में कट किया है। अगर आप यहाँ पे कैनवास नहीं लगाते हो, डायरेक्ट इसको फोल्ड कर देते हो ना, तो यहाँ पे आपको व्रिंकल्स देखने को मिलेंगे छोटे छोटे। तो यहाँ पे भी मैं डबल फोल्ड कैनवास लूँगी। इसको हम इसके नीचे रखेंगे और यहाँ पे फैब्रिक को इसके ऊपर अच्छे से जमा लेंगे। इसको कट कर लेंगे। अब कैनवास को वापस 1 इंच की दूरी से हमें कट करना है। डिज़ाइन को मेन फैब्रिक पे कट करते हुए स्टिच करना देख लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मेरे मेन फैब्रिक को मैं अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक से अटैच कर लूँगी। दोनों पार्ट को आपको एक दूसरे के ऊपर अच्छे से जमा लेना है। कपड़ा कहीं से भी आपका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। बराबर जमाने के बाद बिल्कुल कॉर्नर से हम सिलाई लगा देंगे। अभी इसमें आपको पलटने की ज़रूरत नहीं है, ना धार स्टिच लगाने की ज़रूरत है। ओनली हम पूरे कॉर्नर पे यहाँ पे सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे नीचे से ऊपर तक। कॉर्नर कॉर्नर पे मैं सिलाई को लगाते हुए लाऊंगी। और कपड़े का आपको ध्यान रखना है कि कपड़ा आपका कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ना ही कपड़े में कहीं व्रिंकल्स आने चाहिए। इसी तरह से जमाते हुए मैं पूरे पार्ट पे स्टिच लगा लूँगी कॉर्नर से। नेक में भी हम स्टिच लगा लेंगे। कॉर्नर से स्टिच लगाने के बाद अब जितना भी हमारा मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा निकल रहा होगा ना, उसको आपको यहाँ पे कट कर लेना है। लाइनिंग वाले फैब्रिक से जितना मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा निकल रहा होता है, उसको यहाँ पे कट करना रहता है। बिल्कुल बराबर से आपको इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद हम हमारे गले को रेडी करेंगे और नीचे जो हमने कैनवास की पट्टी कट करी थी उनको रेडी करेंगे। तो यहाँ पे जो नेक के लिए मैंने कैनवास कट किया था ना, उसको मैं फैब्रिक से अटैच करूँगी पहले। तो यहाँ पे देखिए, मैंने फैब्रिक के ऊपर उसको कट करके रखा हुआ है। कैनवास को फैब्रिक से अटैच कर लेंगे। यहाँ पे जो भी आपका लाइनिंग वाला फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है ना, उसको आपको अलग से निकाल लेना है। और जो भी आपने कैनवास पट्टी कट की होती है, उसके ऊपर बिल्कुल बराबर से रखते हुए आपको अटैच करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे।
कट करने के बाद कैनवास को दूसरी साइड से फोल्ड कर लेंगे, यानी फैब्रिक से इसको दूसरी साइड से पूरी तरह से कवर कर लेंगे। एक साइड पे हमने ओपन रखा है, दूसरी साइड से इसको हम पैक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी वी नेक की पट्टी है, कैनवास पट्टी, वो कंप्लीट हो जाएगी। कैनवास पट्टी को रेडी करने के बाद इसको हम नेक पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना ब्लाउज़ ले लूँगी। अब ब्लाउज़ का जो सेंटर है और जो कैनवास का सेंटर है, दोनों के नेक का सेंटर एकदम बराबर आना चाहिए। और यहाँ पे हम कैनवास पट्टी को जमा लेंगे। जब भी आप इस तरह से कैनवास कट करते हो ना, ध्यान रहे कि उसको सेंटर से रखते हुए ही आपको अटैच करना है। सेंटर दोनों पार्ट पे बिल्कुल बराबर आना चाहिए, कैनवास पे भी और आपके ब्लाउज़ पे भी। अब यहाँ पे मेरा नेक रेडी हो चुका है, इसमें हम कट लगा लेंगे और उसके बाद कैनवास को पलटेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे कट लगा लूँगी। सेंटर पे थोड़ा सा ज़्यादा आपको कट लगाना है कि जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो नेक का शेप एकदम परफेक्ट आए। कैनवास को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसमें धार स्टिच लगाएंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको धार स्टिच को लगाते हुए जाना है, जो आपके वी नेक का शेप है वो एकदम परफेक्ट आएगा। अब देखिए, इसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। धार स्टिच लगा लेंगे हम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। कपड़े में कहीं से भी व्रिंकल्स नहीं आने चाहिए, एकदम परफेक्ट। थोड़ा खींचते हुए ही आपको स्टिच को लगाना है, तो जो आपका नेक है ना वो एकदम स्ट्रेट आएगा, कहीं से भी उसमें झोल नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब चाहे तो आप इसमें डबल सिलाई लगा के भी कैनवास पट्टी को अटैच कर सकते हैं, क्योंकि बैक साइड से देखिए इस तरह से मेरी ओपन है ना, तो इसमें आप या तो फिर तुरपाई कर सकते हैं या फिर डबल स्टिच लगा के इसको पैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसे ग्लू से चिपका लूँगी। ये सबसे आसान तरीका होता है और ये निकलता भी नहीं है, इससे कोई परेशानी भी नहीं रहती है। दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से इसको चिपका लूँगी। और ग्लू आपकी फैब्रिक वाली होनी चाहिए, जिससे फैब्रिक पे हम मोती वगैरह अटैच करते हैं वो वाली। इसको इस तरह से हम लगा लेंगे। अब ये पूरा मेरा पैक हो चुका है। यहाँ नेक पे ना मुझे डबल सिलाई नहीं चाहिए थी, इस तरह से मैंने जल्दी से इसे ग्लू से चिपका लिया। अब जो मेरी नीचे वाली कैनवास पट्टी है ना, उसे भी मैंने फैब्रिक से अटैच करके रेडी करके रखा हुआ है। इसको भी सबसे पहले हम सेंटर से रखेंगे। सेंटर मैंने जमा लिया है, ब्लाउज़ का सेंटर और कैनवास पट्टी का सेंटर, दोनों सेंटर मेरे एकदम बराबर आए हैं। अब इसे हम स्टिच कर लेंगे। नीचे की तरफ से पूरा स्टिच लगाने के बाद इसको भी हम पलटेंगे। पलटने से पहले ध्यान रहे कि आपको इसमें भी कट लगाना है। सेंटर पे आपका कट एकदम डीप होना चाहिए। कट लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसमें हम धार स्टिच लगाएंगे। अगर आपके पास लाइनिंग वाला फैब्रिक कम रहता है कैनवास पट्टी पर लगाने के लिए, तो फिर आप चाहें तो अलग से भी लाइनिंग वाला फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। जो आपके पास पहले से रखे हुए रहते हैं, जो आपके मेन फैब्रिक से मिलते हुए रहते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लाइनिंग वाला फैब्रिक उतना नहीं होता है, तो उसमें हमारी कैनवास पट्टी भी रेडी हो जाए। अब यहाँ पे मैं नीचे की तरफ से भी धार स्टिच लगा के इसको पूरा पैक कर लूँगी। ऊपर की तरफ से भी ये मेरा पैक हो गया और नीचे की तरफ से भी इसको मैंने पैक कर लिया है। इस तरह से इस पर भी आप चाहें तो ग्लू लगा सकते हैं, डबल सिलाई से इसको भी अटैच कर सकते हैं। अब सेंटर के लिए हम फ्लावर रेडी करेंगे। तो फ्लावर रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पट्टी ली है, जिसकी जो लंबाई है 19 इंच है, और यहाँ पे जो मैंने चौड़ाई रखी है वो 3.5 इंच रखी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पट्टी में एक तरफ से सिलाई लगा के इसको पैक कर लेना है। ये जो पट्टी है इसकी टोटल चौड़ाई 3.5 इंच है। इसको डबल फोल्ड करते हुए मैं इसमें स्टिच लगा रही हूँ। तो ऊपर की साइड से तो मैंने इसको ओपन रखा है, लेकिन नीचे की साइड से मैं इसको पैक कर लूँगी, क्योंकि फिर इसको हम पलटेंगे। तो यहाँ पर डबल सिलाई लगाते हुए एक साइड से स्टिच करेंगे और यहाँ से इसको पूरी तरह से पैक कर लेंगे। दूसरी साइड से आपको इसको ओपन नहीं रखना है। पैक करने के बाद इसको बाहर की तरफ पलट लेंगे, क्योंकि एक साइड से हमने इसको ओपन रखा है, तो आराम से आप इसको पलट सकते हैं। इस तरह बाहर की तरफ हम पूरा फैब्रिक निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब जो दूसरा वाला साइड हमने ओपन रखा था ना, उसको भी हम पैक कर लेंगे। इस तरह से अंदर की तरफ कपड़े को आपको फोल्ड कर देना है और इसमें स्टिच लगा लेंगे ऊपर से, तो दोनों साइड यहाँ पे हमारे पैक हो जाएंगे। अब हम सुई धागे की हेल्प से हमारा फ्लावर रेडी करेंगे। तो ये जो हमने पट्टी रेडी करी है ना, इसके एक साइड पे कॉर्नर पे आपको इस तरह से कच्ची सिलाई लगाते हुए जाना है। दूर दूर तक आप इसमें इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं। ये जो पूरी पट्टी हमने रेडी करी है, इस पर इसी तरह से आपको सिलाई लगाना है। फिर जैसे जैसे आप इस धागे को खींचोगे, आपको अपना फ्लावर ऑटोमेटिक रेडी होता हुआ दिखेगा। पर सबसे पहले आपको सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद ही आपको धागे को खींचना है, तो एकदम ही परफेक्ट आपका जो फ्लावर है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से मेरा लुक भी आने लगा है हल्का हल्का सा फ्लावर का।
पूरी पट्टी में हम इसी तरह से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। सुई धागे की हेल्प से फ्लावर बनाने में ना बहुत इजी रहता है, और जो फ्लावर है वो भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनता है। इसी तरह से दूर दूर लगाते हुए आपको इसमें बिल्कुल ध्यान रहे कि नीचे की तरफ से आप इसमें सिलाई लगाएं। ऊपर की तरफ से नहीं लगाना है, नीचे की तरफ से ही पट्टी में आपको सिलाई को लगाते हुए जाना है। और जो हमने दोनों कॉर्नर रखे हैं ना इसके, जिन दोनों कॉर्नर को हमने पैक कर लिया, उसके ऊपर भी आपको सिलाई को लगाना है। अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे आपको नोट नहीं लगाना है, बल्कि धागे को खींच लेना है। जैसे ही आप धागे को खींचेंगे तो जहाँ आपने नीचे की साइड धागा अटैच किया है उस पार्ट को आपको नीचे इस तरह से राउंड लेते हुए जाना है। यहाँ पे जितनी लेयर आपको चाहिए उतनी लेयर आप रेडी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 लेयर का फ्लावर रेडी चाहिए था, तो मैंने 3 लेयर यहाँ पे बना ली है, और इसको हम स्टिच कर लेंगे सुई धागे से इस तरह से। देखिए, तो यहाँ पे मेरा फ्लावर रेडी हो चुका है 3 लेयर वाला। अब अभी इसको साइड में रख लेंगे, और सुई को भी आपको नहीं निकालना है। जिस धागे से आपने अटैच किया है उस धागे के साथ ही आपको अभी फ्लावर को साइड में रख देना है। इसको हम ब्लाउज़ के सेंटर पे अटैच करेंगे इस तरह से, पर अभी नहीं करना है, इसे हम बाद में करेंगे, तो इसको अभी साइड में रखेंगे। अब यहाँ नीचे की तरफ पट्टी लगाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है, इसको मैं डबल फोल्ड करूँगी। डबल फोल्ड करके हम स्टिच करेंगे, तो इसकी लंबाई मैंने 7 इंच रखी है, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 4 इंच ली है। इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, और सबसे पहले क्रॉस में सिलाई लगानी है। देखिए, इस तरह मैंने क्रॉस में निशान भी लगा लिया है। इसी एंगल में आपको सिलाई को स्टिच करते हुए लेके आना है। ये मैं आपको नाप के बता भी दूंगी कि मैंने कितना क्रॉस में लिया है। अब सिलाई को हम नीचे की तरफ लेते हुए आएंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरी वाली पट्टी भी रेडी करेंगे, लेकिन उससे पहले ना फर्स्ट वाली पट्टी को नाप के देख लेंगे, क्योंकि दोनों पट्टियाँ एकदम बराबर आनी चाहिए। तो इसको मैंने कितना क्रॉस में लिया है, तो यहाँ से मेरा 1.5 इंच जा रहा है, नीचे से 0.75 इंच जा रहा है। सेम दूसरी भी इसी तरह से मेरी जानी चाहिए। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 0.75 इंच पे, और यहाँ से कितना क्रॉस आ रहा था मेरा 1.5 इंच, तो क्रॉस में मैं निशान लगा लूँगी। और ध्यान रहे कि दोनों पट्टियाँ आपकी एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। बिल्कुल, आप अगर एक जैसी सिलाई लगा लोगे ना दोनों पे, और फिर उसको पलटोगे ना, तो दोनों एक ही साइड की रेडी हो जाएंगी। इसलिए अलग अलग साइड की रेडी करने के लिए दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए आपको स्टिच लगाना है। तो यहाँ पे मेरी दोनों पट्टियाँ रेडी हो चुकी है एक दूसरे के अपोजिट में। अब इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ जो हमारी पट्टियाँ रेडी हुई हैं। दूसरी वाली पट्टी को भी हम इसी तरह से पलट लेंगे। कॉर्नर ध्यान रहे, आपको कॉर्नर अच्छे से बाहर आने चाहिए। आपके जो हमने क्रॉस में लिया है ना 1.5 इंच, वो कॉर्नर आपका पूरी तरह से बाहर की तरफ आ जाना चाहिए। यहाँ पे पट्टियाँ जो मेरी रेडी हुई है वो एक दूसरे के अपोजिट मैंने रेडी करी हैं। स्टिच का आपको ध्यान रखना है, वरना जब हम स्टिच लगा लेते हैं उसके बाद हमारी एक ही साइड की पट्टी रेडी हो जाती है। तो अब यहाँ पे तो मैंने दोनों एक दूसरे के अपोजिट रेडी कर लिया। अब इसको हम स्टिच करेंगे एक के ऊपर एक रख के इस तरह से। यहाँ पे मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करेंगे। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जो हमने सेंटर निकाला है ब्लाउज़ का, उसके सेंटर पे हम अटैच कर देंगे। इसको अटैच करने के बाद ही हम फ्लावर को अटैच करेंगे, इसलिए अभी मैंने फ्लावर को साइड में रखा था। अब सबसे पहले इसको स्टिच कर लिया, इसके ऊपर हम फ्लावर अटैच करेंगे, तो जो हमारा डिज़ाइन है वो पूरा कंप्लीट रेडी होगा। अब जो हमने फ्लावर रेडी किया उसको ले लेंगे, इसको हम यहाँ सेंटर पे रखेंगे, और सुई धागे की हेल्प से ही आप इसको टक कर सकते हैं। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको इसमें सिलाई लगा लेनी है। इसको मैं रेडी कर लूँगी। देखिए, सेंटर पे मैंने फ्लावर अटैच करके रेडी कर लिया है। नीचे की तरफ जो मैंने पट्टी रेडी करी थी उसको भी अटैच कर लिया है। बैक साइड में इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। आपको अच्छे से नोट लगा लेना है कि फ्लावर आपका निकले ना। फ्लावर अटैच करके मैंने रेडी कर लिया। अब जो हमारे फ्लावर का सेंटर रहेगा उसमें चाहे आप बटन लगा सकते हैं या इसको इस तरह सिंपल भी रहने दे सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक चिपकाने वाला बटन है, मैं उसको लूँगी और यहाँ पे चिपका दूँगी। तो देखिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो मेरा बैक नेक डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह बिल्कुल आसान तरीके से आप भी एक ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।